नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मार्टफोन कैमरास ना अब इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और हार्डवेयर बेसिस पर वो एक प्लेटो हिट कर चुके हैं। अभी आपको जितने भी कैमरा के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, चाहे वो एडवर्टाइज किए गए हों, चाहे आप रियल लाइफ में देख रहे हो, वो सारे एआई इनहेंस्ड है। तो सही मायने में कहा जाए तो कैमराज इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बल्कि एआई आपके फोटोज को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। यानी कि ये जो आप फोटो कैमरा से ले रहे हैं अपने फोन से, वो एज इट इज नहीं रखी जा रही है, एआई उसको कंप्लीट एक नई चीज बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर रही है, जबकि वो रियलिटी नहीं है। तो यहां पर जो आपके फोन का कैमरा देख रहा है वो इमेज अलग है, एंड जो आपको दिखाई जा रही है एआई से रिकंस्ट्रक्ट करके वो एक डिफरेंट चीज है। इस चीज को हमें समझना होगा और आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहां पर सबसे पहली वजह यह है कि स्मार्टफोन कंपनियां अगर निरंतर रूप से उनके कैमरास को इंप्रूव करती रहेंगी हार्डवेयर बेसिस पर, तो उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और देखा जाए तो हार्डवेयर बेसिस पर कैमरा को इंप्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक रेस में ये लोग दौड़ गए थे। अच्छा, कुछ साल पहले मेगापिक्सल्स की रेस चल रही थी, लेकिन आपको यह पता होगा कि मेगापिक्सल्स बढ़ जाने से कैमराज में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी। जब कैमराज 12 मेगापिक्सल के आ रहे थे, 13 मेगापिक्सल के आ रहे थे, तब भी हमें फोटो की क्वालिटी ऐसी ही दिख रही थी। और अगर 105 200 मेगापिक्सल भी आ रहे हैं तो भी हमें फोटो की क्वालिटी में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। 64 मेगापिक्सल में भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा, 48 मेगापिक्सल में भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। और इसी से कंपनी को पता चल गया कि यहां पर हमें एक्चुअली हार्डवेयर अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा एल्गोरिदम लाना पड़ेगा एआई की मदद से, जो उन्हीं फोटो को बेटर दिखा दे। और इसीलिए कंपनी ने पैसे बचाते हुए और जिस चीज की जरूरत भी नहीं थी उसको हटाते हुए अब एआई ऑप्टिमाइजेशन में अपना हाथ आजमाया। और इसको अपग्रेड करना भी इजी था, सिर्फ एल्गोरिदम के अपडेट देने थे, आपका फोटो बढ़िया निकलने लगे। तो इसीलिए पहली वजह है कि अब फोटोज में एआई आ चुका है। जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो वो लेंस, सेंसर्स और इन सब का नहीं है, वो सारा खेल एआई का है। यहां पर अगर आप हार्डवेयर अपडेट नहीं कर सकते, हार्डवेयर नहीं बदल सकते, तो आप लोगों के परसेप्शन को बदल सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई मशीन नहीं बदल रहे, लेकिन उससे जो फोटो निकल के आ रहा है उसे आप चेंज कर सकते हो बहुत ईजिली। क्योंकि फिजिक्स को चीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परसेप्शन को चेंज करना, चीट करना कंपनियों के लिए बहुत आसान है, और इसीलिए वो ये चीजें करते हैं। अभी आप जो फोटोग्राफ अपने मॉडर्न स्मार्टफोन से खरीदोगे और उसमें कोई ब्यूटी फिल्टर या कुछ भी नहीं लगा रखा है, उसके बावजूद भी अंदर उसमें एआई की प्रोसेसिंग हो रही है, और ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब देखो, रिजल्ट वाइज देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग, हमें फोटो बहुत सुंदर नजर आते हैं, बट वो रियल नहीं है दोस्तों। जो रॉ फोटोज होते हैं वो बहुत अलग दिखते हैं, जबकि उसको जब ऑप्टिमाइज करके दिखाया जाता है तब वो कंज्यूमर लेवल के बन पाते हैं। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है हाई लेवल की, तो आज भी रॉ फोटोज को ही बेटर माना जाता है। लेकिन ये चीज लोगों से छुपाई जाती है। ये नहीं बताया जा रहा है कि अगर आप कोई फिल्टर नहीं भी लगा रहे हो, उसके बावजूद भी उनका जो एआई का एल्गोरिदम है वो फोटोज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। जब भी एआई की दुनिया में आप थोड़ा सा एआई को और पढ़ोगे एंड आप डिफ्यूजन मॉडल्स को ऑफलाइन इस्तेमाल करोगे, वीएई लगा के, है ना, वो के सैम्पलर लगा के, सारी चीजें लगा के जब आप बनाओगे, तब आप ये समझोगे कि जब भी कोई चीज एआई में रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, इमेज टू इमेज किया जाता है, या जो भी मैनिपुलेशन की जाती है, इन पेंटिंग को हटा दें। इन पेंटिंग को हटाकर आप, क्योंकि इन पेंटिंग में तो पर्टिकुलर चीज में आप एआई में चेंज करोगे। जैसे अगर आपको कोई फोटो एआई से ये मैं थोड़ा हाई लेवल की चीज बता रहा हूँ। सो अगर आप ऑफलाइन अपने एआई मॉडल्स को चलाओगे ना और किसी इमेज में आप इन पेंटिंग करोगे, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को ही एआई से चेंज करेगा। बट आप नॉर्मली अगर आप पोनी में या फ्लक्स में या क्वेन में जाओगे और आप इमेज टू इमेज करने लगोगे, तो जो नई इमेज एआई से बनती है ना, वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, उसमें फेस वगैरह भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से चीजें काम करती है। और इसी से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि जितनी भी एआई आपके कैमरा से खींचे हुए फोटो को ब्यूटीफुल बना रहे हैं आपके परमिशन के बिना, वो शायद आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, जो कि बहुत शॉकिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये रियल फोटो नहीं है, ये एआई ऑप्टिमाइज्ड फोटो है। यहां पर अभी आप देख रहे हो कि एक वक्त ऐसा था जब एआई मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन्स में नहीं आया था, उनके कैमरा में नहीं आया था। इनफैक्ट एसओसी में एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग सेक्शन होता है एसओसी में, जो कि कैमराज को और इमेजेस को प्रोसेस करता है। सो वहां पर इतना ज्यादा यूसेज है कि एक एसओसी में अलग पार्ट ही दे रखा है, जो डीएसपी या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, जो कि इमेज को प्रोसेस करता है। तो यहां पर जो आप बोके देख रहे हो, बोके मतलब जो पीछे डीएसएलआर वाला धुंधलापन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपके लेंस का कमाल नहीं है दोस्तों, वो एआई का कमाल है। इसमें कैमरा लेंस का कोई काम ही नहीं है। कैमरा तो बेचारा आज भी वही फोटो खींच रहा है जो शायद आज से 10 साल पहले खींच रहा था, लेकिन यहां पर एआई आने के बाद आपकी फोटो सुंदर हो गई है। और ये कोई हार्डवेयर की उपलब्धि नहीं है, सॉफ्टवेयर की उपलब्धि है। अब यहां पर कंपनियों के पास भी एक बहुत बड़ी वजह है इस चीज को करने की, कि भाई वो पैसा बचा पा रहे हैं और लोगों को वो मिल रहा है वो जो चाहते हैं।
जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो आज भी अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी अपने फोन से करते हैं तो वो एक अलग कैमरा ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओपन कैमरा और ये सब, ताकि वो रॉ फोटोग्राफी निकाल सके एंड उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट कर सके। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो जो लोग इंस्टाग्राम पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है, दोस्तों को दिखाना है, ये चीजें अगर करनी है तो भाई किंग इसमें एआई ही है, इसमें कैमरा का तो कोई हाथ ही नहीं है। हाँ, कैमरा वहीं प्लेटो हिट कर चुके हैं, आज से 6-7 साल पहले कैमराज प्लेटो हिट कर चुके हैं। ये चीज कंपनियां बहुत अच्छे से जानती हैं, उन्हें पता है, और वो हार्डवेयर पे कोई उसमें एडवांसमेंट लेकर आ ही नहीं रहे, और यही रियलिटी है। इससे मैंने आपको बताया कि जो शायद आप अभी फोटोग्राफ्स देख रहे हो अपने फोन से लिए गए, वो रियल नहीं है दोस्तों, वो एआई द्वारा चेंज किए गए। जिस दिन रॉ वाली फोटो देख लोगे ना, आपको लगेगा ये क्या है, आपको पसंद नहीं आएगा वो कैमरा। अगर आपका कैमरा फोन अगर रियल फोटो दिखाने लगे तो बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, जबकि वही रियलिटी है। और इसी तरीके से दुनिया काम कर रही है स्मार्टफोन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।